नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आप जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप पद की बात करें तो यहाँ पे सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर, गृह पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। रोजगार एवं नियोजन के प्रकाशन तिथि की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30/10/2024 है और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे 23/10/2024 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 तक इसका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि ये में अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कल से यहाँ पे आवेदन 23 तारीख से आवेदन इसका स्टार्ट हो जाएगा और 21/11/2024 तक इसका अंतिम तिथि होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ निर्देश आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चौथे नंबर पे उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23/10/2024 को मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि आप 23 तारीख यानी कि कल से और 21 तारीख के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार कार्य हेतु अंतिम तिथि के बाद दिनांक 22/11/2024 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 24/11/2024 रात्रि 11:59 तक त्रुटि सुधार का कार्य किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन ही करना पड़ेगा और त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। भर्ती की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे पद का नाम भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे पद का नाम तो सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष संवर्ग और प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक और यहाँ पे उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम इत्यादि। और यहाँ पे देखेंगे तो कुल रिक्तियों की वर्गाकार संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप उप निरीक्षक का देख सकते हैं अनारक्षित में 117 है और अनुसूचित जाति में 33 है, अनुसूचित जनजाति में 89 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 39 है और अनारक्षित में 35 है। कुछ इस प्रकार से यहाँ टोटल पोस्ट निकल कर आता है 278। और अगर सभी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट 341 पद के लिए यहाँ पे भर्ती विज्ञापन को जारी किया गया है। और भी अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे उपरोक्त दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आप इनमें से सभी को अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। और यहाँ पे अभ्यर्थी की आयु की बात करें तो यहाँ पे 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक कितना में द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छूट की आयु सीमा में छूट होगा उसका किस प्रकार से पात्रता और नियम यहाँ पे है वो दिया हुआ है। पांचवें नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनहाई यानी कि इनिजिबल पाया जाता है तो उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण, अनुपयुक्त या गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थी चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। यहाँ पे पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य जानकारी यहाँ पे और दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य शर्तें। पद का नाम है सूबेदार, प्लाटून कमांडर। यहाँ पे देख सकते हैं सूबेदार एवं उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और सेवा श्रेणी है अराजपत्रिका तृतीय कार्यपालिका। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 है। साथ ही इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। और इसके लिए शैक्षणिक अर्हताएं क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा के एवं प्लाटून कमांडर पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य है। और यहाँ पे पद उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रधानाधीन प्रश्नाधीन दस्तावेज पद। यहाँ पे आप देख सकते हैं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष होना चाहिए। शारीरिक अर्हताएं की बात करें तो यहाँ पे क में देखेंगे तो ऊंचाई जो है ऊंचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। और सीना की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीना में आपका
बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। ये केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए होता है। अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। और यहाँ पे ग की बात कर लें तो अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें देखेंगे तो यहाँ पे परिवीक्षा अवधि, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, यानी कि 3 वर्ष तक आपकी परिवीक्षा अवधि रहेगी, उसके बाद ही आपका रेगुलर किया जाएगा। और यहाँ पे घ देखें तो अभ्यर्थी में नोक, नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नोक, नी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य होंगी। साथ ही सभी अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी परिशिष्ट 1 परीक्षा योजना में अंकित है। उम्मीदवार का चयन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र जो हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे परीक्षा केंद्र का कोड है और यहाँ पे 21 केंद्र में यहाँ पे होगा 21 और यहाँ पे देखेंगे 33 इधर। ये सभी परीक्षा केंद्र हैं जो आप यहाँ से एग्जाम जो फॉर्म भरेंगे उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शारीरिक माप का मान परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का जिला यहाँ पे केवल 6 जिला मुख्यालय में किया जाएगा, जो कि है आपके पहले नंबर पे सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, राजनांदगांव। इतने में शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाना है। और बाकी मुख्य परीक्षा आप देखेंगे जैसे कि ये प्री आप निकाल लेंगे, उसके बाद फिर शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा मेंस। तो उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे तो उसका 5 केवल परीक्षा का जो जिला है वो 5 जिला में केवल आयोजित होगा, जो कि सरगुजा है, बिलासपुर है, दुर्ग है, बस्तर है, बस्तर जगदलपुर और यहाँ पर रायपुर। यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। शुल्क के बारे में भी विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी हैं उनसे कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी सभी अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे। यानी कि इसमें केवल आपका जो पोर्टल शुल्क होता है और जीएसटी शुल्क वो केवल दे करना, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 12वें नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को कुछ निर्धारित प्रविष्टियों संबंधी त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे त्रुटि सुधार का जो शुल्क है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए ₹500 का शुल्क लिया जाएगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होगा। और भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर पे तो परीक्षा के संबंध में, तो यहाँ पे इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इधर तो अत्यंत महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखेंगे यात्रा व्यय का भुगतान, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये जरूरी है। छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र आयोग द्वारा दिया जाएगा। उसके लिए आपको जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो, जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो, तो ये जो एडमिट कार्ड जब निकलता है तो उसमें भी यात्रा व्यय का भुगतान का जो उसमें पावती निकलता है उसको आपको लिखना आता है, फॉर्म होता है, उसको भर करके आपको परीक्षा एग्जाम देने के बाद उसको जमा करना आता है, तो आपका यात्रा जो व्यय है वो आपको दे दिया जाता है।
बाकी इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है, आप सभी को अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सभी जानकारी आपको मिलेगी। सिलेबस क्या होने वाला है और शारीरिक दक्षता परीक्षा का क्या कौन सा कितना चरण है, क्या क्या लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर का दौड़, 60 अंक का, 1500 मीटर का दौड़ 60 अंक का, ये सभी समस्त जानकारी इसको आप देख सकते हैं। बोनस अंक भी इसमें अंकित किया गया है, किस प्रकार से आपको बोनस अंक दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे सूबेदार के लिए जो सामान्य अध्ययन है, कुल प्रश्न 35 अंक का जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, वो कुल प्रश्न 25, कुल अंक 75 का यहाँ पे ये पूछा जाएगा। साथ ही साथ इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो सिलेबस है, औसत, प्रतिशत, वर्गमूल, साधारण ब्याज, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ, अनुपात एवं समानुपात, ये समस्त जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे नीचे की तरफ और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा जो है वो मेंस का आ गया, वो विषय हिंदी का रहेगा, अपतृप्त बोध, सब्जेक्ट इंग्लिश का रहेगा 75 अंक का। और यहाँ पे विषय सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन का भी रहेगा। इधर देखेंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, कुल अंक 200 का, समय 2 घंटे रहेंगे, तो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो वो है सिलेबस है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। केमिस्ट्री से क्या क्या पूछा जाएगा, वर्णमाला, डेटा पर्याप्तता, गैर मौखिक तर्क, और यहाँ पे मैथ से क्या रहेगा, रीजनिंग क्या रहेगा, फिजिक्स से क्या पूछा जाएगा, बहुत सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। ये विज्ञापन का जो है पीडीएफ, इसको हम टेलीग्राम के चैनल में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश है, वो यहाँ पे दिया हुआ है किस प्रकार से करना है। और बाकी कल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप अपने घर से, मोबाइल से या पीसी के माध्यम से अपने आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो की जानकारी हमेशा वीडियो चैनल में अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।